हाँ जी, तो कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक। और आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे आप, लूप्स, राइट? लूप्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे इनको यूज़ करते हैं, सब कुछ आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास। एंड लेट मी शेयर माई स्क्रीन गाइस। सो हम यहाँ पर आ चुके हैं। एंड अब आपको ज़रूरत पड़ती होगी किसी ना किसी चीज़ की, लाइक जिसे हम बोलते हैं लूप्स की। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं, आपको बताते हैं लूप्स होता क्या है। पहले तो हमें ये समझना है लूप्स होता क्या है। लेट्स सपोज किसी भी स्टेटमेंट को हमें प्रिंट कराना है, राइट? हमें लेट्स सपोज नंबर्स हैं, उनको प्रिंट कराना है 1 से लेके 1000 तक। अगर हम 1 से लेके 1000 तक नंबर प्रिंट कराना चाहेंगे तो आप बोलेंगे सिंपल है क्या, कि आप कुछ ऐसा कर दो सी आउट यहाँ पर, और आपने डाला लाइक नंबर, और फिर आपने यहाँ पर लिख दिया, फिर आपने यहाँ पर डाल दिया 1, और ये एन एल, ये हो गया। तो आप बताओ, अगर हमें इस तरीके से लिखेंगे तो हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, यही स्टेटमेंट कितनी बार कॉपी करना पड़ेगा? लगभग में कॉपी करोगे तब भी आपको 1000 बार ही करना पड़ेगा। अब इस काम को थोड़ा सा आसान बनाया जा सकता है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल बनाया जा सकता है। वही जो तरीका होगा इस काम को आसान बनाने के लिए, वो हो जाता है हमारा लूप। आप कहेंगे कैसे? तो हम क्या कहेंगे कि हम एक कोड लिखेंगे, ठीक है? लूप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कोड लिखेंगे जिसमें हमें क्या करना है, एक नंबर को अपने आप, हम नंबर को बार बार नहीं चेंज करेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेशन हमने पढ़ा था, लाइक इस तरीके से कि ये नंबर को अपने आप बढ़ाता रहेगा, और एक वेरिएबल के अंदर हमने नंबर सपोज ए स्टोर करा दिया, और हम यहाँ पर लूप लगा देंगे ताकि ये नंबर अपने आप बढ़ता रहे, अपने आप प्रिंट होता रहे, और हमें कुछ भी ना करना पड़े। अगर हमें करना पड़े तो फिर कोड लिखने का कोई फायदा है नहीं। तो ये जो काम है हमारा, ये छोटा हो जाए, ऑटोमेटिक होने लग जाए। अगर रिपीटिटिव काम से है, क्योंकि आप प्रिंट करा रहे हो तो आपको देखने को भी मिल रहा है ना यहाँ पर कि सारी चीज़ें कैसी हैं, रिपीटिटिव है, राइट? कि आप यही लाइन बार बार 100 बार लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो ये रिपीटिशन वाला काम है। तो रूट का काम क्या होता है, जब भी आपको एक ही काम रिपीटिशन मोड पे करना पड़े, बहुत ज़्यादा मल्टीपल बार, एक बार, 10 बार, 15 बार, 1000 बार, 10,000 बार, 1500 बार, कितनी बार भी आपको करना पड़ सकता है, तो उस काम में हम क्या कर सकते हैं, लूप की हेल्प ले सकते हैं। और लूप क्या करेगा, हमें इस काम को मतलब ये 2 लाइन 4 लाइन के अंदर करा देगा, आपको जितनी भी चीज़ें करनी है, कितनी भी बार रिपिटिटिव काम करना होगा। आप कहेंगे रिपिटिटिव काम क्या है? तो पहला तो हमने एक रिपिटिटिव काम देख लिया है, क्या? कि हमें एक नंबर्स लाइक प्रिंट कराने हैं। तो नंबर प्रिंट कराना है तो उसमें क्या होगा? सिंपल सा एक ही स्टेटमेंट लिखोगे, बस आप नंबर की वैल्यू चेंज करोगे, ठीक है? तो ये रिपिटिटिव काम हुआ। और क्या रिपिटिटिव काम हो सकता है? लाइक अगर आपको कुछ ऐसा कराना है, टेबल वगैरह जो हमारे टेबल होते हैं, राइट? ये लिखना है, तो वहाँ पर आप करा सकते हो। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको सेम ही मतलब पैटर्न फॉलो करना, बस आपकी जो कैलकुलेशन है, लाइक आप 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करा रहे हो, ठीक है? 2 के साथ 1 का, 2 के साथ फिर 3 का, 2 के साथ फिर 4 का। तो ये सारे जो काम क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, राइट? तो इसे बोलते हैं रिपिटिटिव वर्क, और इसको अगर हमें सिंपल तरीके से करना है, तो उसके लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, समझ में आ गया लूप। तो यहाँ पर तो ये भी तो हो सकता है कि कभी-कभी हमें जो रिपिटिटिव काम करना है, वो हमें ये पता हो कि हमें कितनी बार करना है। लेट्स सपोज़ हमें पता है कि हमें 1000 बार करना है, और कभी-कभी हमें नहीं पता है, कभी-कभी हमें इस तरीके से रिपिटिशन करना है कि जब तक ये वैल्यू लेस देन 1000 है, तब तक आप करते रहो, जैसे वैल्यू 1000 से ज़्यादा हो जाए, आप ये काम करना बंद कर दो। तो कभी-कभी हम बेसिकली क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कंडीशन के बेस पे हमें रिपिटिशन वाले काम करने हो सकते हैं, और कभी-कभी हमें पता होगा कि कितनी बार हमें करने होंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को सोच-साच के हमने जो लूप्स हैं उनको 3-4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लिया, और इन कैटेगरीज़ के जो नाम हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, कि अगर आपको पता है, फिक्स्ड नंबर पता है कि कितनी बार आपको ये रिपिटिशन वाला काम करना है, राइट? कि 1000 बार करना, 500 बार करना, 10 बार करना, तो आप क्या करोगे, एक लूप होता है जिसे बोलते हैं फॉर लूप, उसको यूज़ करोगे। और अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, कितनी बार करना है, आपको स्टार्टिंग तो पता है कि कितना करना है, बट जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तब तक हमें करना हो, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं है, जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाए, तब ये बंद हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा लूप यूज़ करते हैं, व्हाइल लूप, और यही 2 कंडीशंस हमारी बनती हैं। और इनके अलावा एक और टाइप यहाँ पर आ जाता है जिसे हम बोलते हैं डू व्हाइल। इस पे हम बाद में बात करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, लेट्स सपोज़ पहली बार में आपकी कंडीशन फ़ेल हो गई, तो आप क्या करोगे? आपका काम ज़्यादा नहीं चलेगा, अगर कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक चलेगा, बट आपकी पहली बार कंडीशन फ़ेल हो गई तो आप सिर्फ़ कुछ भी वहाँ पर प्रिंट नहीं करा सकते। बट आपको चाहिए कि नहीं, ये 5 बार तो होना चाहिए, 5 बार तो ये कंप्लीट होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर जो कंडीशन है उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं डू व्हाइल का। इन सब के हम एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे तो चीज़ें ना आपको और क्लियर बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से चमकने लग जाएँगी। और अगर चीज़ें चमक रही हैं तो मतलब आपको कमेंट में क्या लिखना है कि सर जी चमक रही हैं चीज़। ठीक है? कंडीशन पता है, क्या कर दोगे? व्हाइल लूप का।
पता है कि आपको फिक्स्ड कितनी बार चलाना है लूप, फॉर लूप का। नहीं पता है, व्हाइल लूप का। और ये पता है कि हमें लूप चलाना है, कुछ 10 बार तो चलाना है, उसके बाद कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डू लिख दोगे पहले कि भाई इतनी बार तो आपको करना ही है। डू का मतलब क्या, इतना तो करना ही है। इसके बाद फिर आप जितना, जब तक आप कंडीशन है, जब तक आपके पास एनर्जी है, तब तक काम करते रहो। तो ये हो गया एक तरीके से एग्जाम्पल आप लेंगे डू वाइल का। तो एक पर्सन है जो काम कर रहा 10 घंटे, उसने बोल दिया 10 घंटे तो करना ही है, इसके बाद आप एक्स्ट्रा करना चाहो तो कर लो, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं। जब तक आपके अंदर एनर्जी इक्वल टू ट्रू है, तब तक आपके पास एनर्जी है, तब तक आप करो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, आपको घर में स्वागत है ना। चलो, तो इस तरीके से हम देखेंगे। बाकी हम यहाँ पर आते हैं कोड वाले पार्ट पे, और नोट्स वगैरह जो है ना आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत है नहीं। तो बस शुरू करते हैं, हमारा कोड वाले पार्ट पे आते हैं और तीनों के एग्जांपल्स यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फॉर वाले का, और फॉर से रिलेटेड एक दो एग्जांपल देखेंगे, फिर वाइल उसके एक दो एग्जांपल, एंड देन हमारा आ जाता है डू वाइल उसके एक दो एग्जांपल। तीनों को एक ही वीडियो में खत्म करते हैं। वीडियो लंबी होगी थोड़ी सी, बट एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए गाइस, तो यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर आप एड। पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए कि अगर आपको पता है नंबर ऑफ हमारा इटरेशन कितनी बार होगा, तो आप यूज करने वाले हो फॉर लूप का। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मे बी समथिंग। ओके, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि हमने क्या करना है भाई, फॉर लूप लगाना है। तो फॉर लूप कैसे लगाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या, सिंटैक्स क्या होता है, वो समझते हैं। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, फॉर। अब फॉर लूप के अंदर आपको बताने की कहाँ से शुरू करना है, मतलब रिपीटेशन करना है। आई की वैल्यू क्या है आपकी, कहाँ से इनिशियलाइज करना है यहाँ पर, कि भाई कहाँ से आप शुरू करना जा रहे हैं। आई की जगह आप जो मर्जी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनिशियलाइज करना है कि कहाँ से शुरू करना है, और आपको डालना है यहाँ पर एक कंडीशन कि कब तक, कितनी बार तक आपको करना है, वो सारी चीज़ें बताओगे। यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट कराना है, डिक्रीमेंट कराना, उस चीज़ को यहाँ पर लिखना है। और उसके अंदर अगर ये कंडीशन, अरे हट जाओ, ये हो गया। लाइक आपको करना है, लाइक हमें आई से शुरू करना है, आई इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट नंबर से शुरू करना है, और हमें कंडीशन डाल देनी, लाइक कहाँ तक प्रिंट कराना। तो आई इज लेस देन 5, कब तक हमें पता है कि 5 बार ही कराना है, हमें ये बात पक्की पता है। तो हम क्या करेंगे, आई इज लेस देन 5 मीन्स फर्स्ट नंबर के लिए लूप चलना चाहिए, सेकेंड नंबर के लिए चलना चाहिए, थर्ड नंबर के लिए चलना चाहिए, फोर्थ नंबर के लिए, एंड 5 नंबर के लिए लूप हमारा यहाँ पर चलना चाहिए। एंड ये बात आती है कि भाई अगला जो नंबर तो आपका पहला आया, तो इससे फर्स्ट नंबर से ये सेकंड नंबर पे जाएगा कैसे, तो उसके लिए ये वाला पार्ट होता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आप फर्स्ट से -1 पे जाना है तो आप डिक्रीमेंट का यूज करेंगे, आपको फर्स्ट से 2 पे आना तो आप इंक्रीमेंट नंबर का यूज करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं लूप से रिलेटेड जिसे आपको पता होना चाहिए। तो एक फॉर लूप अगर आप लगाने जा रहे हो, आपने बोला फॉर लूप, इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कितनी बार लूप चलना चाहिए, वो आप कंडीशन के थ्रू बताओगे कितनी बार चलना चाहिए। तो आप यहाँ कंडीशन के थ्रू लिख दो कि जो हमारी वैल्यू है जिससे आपने इनिशियलाइज करा होगा, लाइट आपने एक्स से इनिशियलाइज किया, तो आप यहाँ लिख दोगे एक्स की वैल्यू जब तक 5 से कम है तब तक लूप चलना चाहिए। आपको पता था 5 ही बार चलाना है, राइट। तो कैसे पता चला 5 बार चलाना, ये आपको लिख दिया यहाँ पर। तो ये कंडीशन है, तो इनिशियलाइज किया यहाँ से, आप 3 से चलाना चाहते हैं, 2 से चलाना चाहते हैं, 4 से चलाना चाहते हैं, ठीक है, जो आपकी मर्जी है वो आप इनिशियलाइज कर दो यहाँ पर। यहाँ पर आप कंडीशन लगा के बता दोगे कब तक ये चलना चाहिए, मतलब एंड कब तक होगा। और आपको अगर आगे जाना है या पीछे जाना है, रिपीटेटिव काम ऐसा थोड़ी ना तो कि आगे ही जाना हो सकता है, पीछे भी जाना हो सकता है, राइट। तो आपको इंक्रीमेंट करना है या आपको डिक्रीमेंट करना है, वो आप यहाँ पर बता दो। ये 3 चीज़ें सिर्फ आपको फॉर लूप के अंदर चाहिए होती हैं। बाकी अगर ये सब कुछ हो तो इसके बेस पे यहाँ पर करना क्या है, सपोज आपको नंबर प्रिंट कराना था, सी आउट, ये तो आप यहाँ नंबर बार बार लिख दोगे अपने आप, एक ही लाइन लिखना पड़ेगा आपको 1000 लाइन की जगह, राइट है। जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि 1000 बार प्रिंट कराना तो आपको 1000 बार लिखनी पड़ेगी। बट अगर आपने ये लूप लगा लिया तो ये अपने आप वैल्यू बढ़ाता रहेगा, यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ाता रहेगा 1 से लेकर 1000 तक। और ये शुरुआत है, आपने कहाँ से शुरू की है, और ये कंडीशन बताएगी कब तक चलेगा लूप। और यहाँ पर जो भी आप लिखोगे वो बार बार आपका प्रिंट हो जाता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा। तो कहानी सिंपल है, ठीक है, मज़ा भी है कहानी में, इसे करने में मज़ा भी आएगा आपको। कैसे, चलिए दिखाते हैं मज़ा वगैरह। स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, तो अब हम यहाँ पर अपना कोड पहला लिखने वाले हैं। कोड हमारा क्या रहेगा, लेट हम यहाँ पर एक छोटा सा अपना लूप बना लेते हैं, ठीक है। एक लूप बनाते हैं, पहला हम लिख देते हैं, बाकी फिर आएंगे तो हम सेकेंड एग्जाम्पल। तो फॉर लिखा, कर्ली ब्रेसेस लगाए, और आपको ध्यान रखना है इसके बाद जब भी आप कंडीशन लगाते हो यहाँ पर आपको ये वाला स्टेटमेंट नहीं देना होता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, ये लिखोगे जिसके अंदर आप कोड लिखते हो। क्या लिखोगे, कोड की हमें क्या करना है, ठीक है। तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें कोड लिखना होता है, और ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होता है, कंडीशन। लूप कहाँ से कैसे क्या चलेगा, 3 चीजें लिखनी, क्या, इनिशियलाइज, सेकंड कंडीशन, थर्ड एक्सप्रेशन की इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना, बस 3 ही चीजें। तो लेट्स सपोज आपने लिख लिया कि इंट, और आपने एक वेरिएबल लिया आई, सॉरी
आई, और इसको आपने बता दिया कि हमने कहाँ से शुरू करना है, 1 से, ठीक है। 1 से हमें अपना लूप शुरू करना है, फर्स्ट नंबर से लेके हम प्रिंट कराना चाहते हैं लाइक 500, 500 की जगह हम छोटा कर लेते हैं 5, ठीक है। अब हमें आप यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ सॉरी कुछ करना पड़ेगा नहीं। अब आपको यहाँ कंडीशन देनी, कब तक चलाना है, आई इज लेस देन, या आप सॉरी लेस देन देना है या आपको इक्वल टू देना है तो दे दीजिए, लाइक हमने 5 बोला तो ये हमारा हो गया सेकंड, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन हो गई, ये हमने कंडीशन लिख दी। अब हमें इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, तो अगर हमें चाहते हैं कि एक के बाद 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, फिर 5 आए, तो हम नंबर को बढ़ाना चाहते हैं। और ये हमारा क्या वाला पार्ट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है या प्री इंक्रीमेंट है। आई बिलीव आपको ये चीज पता होती है कि प्री ये होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट बार जो वैल्यू लेगा ये कितनी होगी, आई ही रहेगी, ठीक है। फिर बाद में ये वैल्यू को बढ़ाता है, हमें पता है ये बात। तो फर्स्ट में क्या होगा, आई की वैल्यू 1 रहेगी। अब यहाँ पर आपने जो भी इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। फिर ये वैल्यू क्या करेगा, इसका काम क्या होगा, बढ़ाना, तो फिर ये बढ़ा देगा वैल्यू को, ठीक। ये पोस्ट वाला है, इसका मतलब ये पहले वही वैल्यू लेता है, उसके बाद जो भी एग्जीक्यूट कराना होता है करा देता है, उसके बाद वो वैल्यू को इंक्रीमेंट कराता है, ठीक। तो मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, उसको प्रिंट कराने की भी कोशिश कर देता हूँ। लाइक क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम आ गए। यहाँ बेसिकली अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप लिखोगे, क्या लिखना हमने, लाइक सी आउट लिखना है। क्या सी आउट के अंदर लिखना है, लाइक आई इज दिस एंड ए 1 सेकेंड गैस। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आ गए, और इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा ये हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न 0 एंड दिस, राइट। तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराते तो आप देखेंगे जैसे ही हम इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो लेट मी जस्ट क्लियर दिस एंड रीरन। ओके ओके ओके, 1 मोर एक्स्ट्रा है, ठीक है, हो गया सही। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 प्रिंट हुआ, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, एक एक करके सारे यहाँ पर हमारे प्रिंट्स हो चुके हैं। चलेगा? चलेगा। चलिए तो आंसर आ चुका है, इस तरीके से आपका लूप चल गया। तो आपने कितने सेंटेंस लिखना पड़ा, 5 बार आप प्रिंट कराना चाहते थे, बट कितनी बार लिखना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आपको यहाँ लिखना पड़ा, और इससे आपका काम हो चुका है, ठीक है। सो गाइज आई बिलीव ये चीज़ आपको समझ में आई है। अगर आपको यहाँ पर इसे लाइक 50 बार चलाना होता तो सिंपल सा क्या करना, बस आपने 0 लगाया और वही सेम का सेम आपका कोड रहा, और यहाँ पर देखिएगा 1 से लेके 50 तक सारी वैल्यूज आपकी प्रिंट हो गई हैं, क्योंकि आपने इक्वल टू लगाया तो 50 भी इंक्लूडेड है, और अगर नहीं लगाते तो ये वाला पार्ट नहीं प्रिंट होता। सो आई बिलीव गाइज आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ चुकी है। अब चलिए एक काम कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट्स सपोज अगर हमें यहाँ पर जितने भी नंबर हम डालना है, इन सारे नंबर्स का हमें सम भी कराना है, तो सम भी हम करा सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा। जो भी एक रिपीटेटिव वर्क है, तो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं फॉर लूप का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम सम कराते हैं तो सिंपल सा हम एक वेरिएबल लेंगे इंट नाम का, जिसको हमने मान लिया है सम, और इसको हमने क्या बोला है, 0, राइट। इनिशियलाइज कर दिया है इस वेरिएबल को 0 करके, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर सम कर रहे हैं। सिंपल है, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम इसे काउंट करा रहे हैं, मतलब प्रिंट करा रहे हैं बेसिकली, तो प्रिंट कराने से पहले लेट मी ये, और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर हम इस सम को लिख लेंगे, लाइक सम प्लस आई। जो भी यहाँ पर आई आएगी उसको हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे, सिंपल सा। जो भी वैल्यू है अभी 0 है, तो फर्स्ट बार जो भी इटरेशन आएगा लाइक 1, 1 किसके अंदर आ जाएगा, आई के अंदर, आई के अंदर है, और ये एक सेकेंड, ये हमारा क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें हमारी प्रिंट हो चुकी हैं, ना 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 डन है, ठीक। तो ये हमने पहला अपना लूप लगाया, लूप के अंदर हमने यहाँ पर सम वाला पार्ट लिख लिया कि इस जगह से लेके यहाँ तक आपको चीज़ें प्रिंट करानी है, और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा हमारा काम इतना हो गया। और ये हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। आपको क्या करना है, ये आपका यहाँ से चला था लूप, और यहाँ पर बस आपको एक वैल्यू और आपने एक्स्ट्रा ऐड की है, जिसके अंदर आप सम भी करा रहे हो, और सम कराने के बाद आपने इसे इस स्टेटमेंट को यहाँ पर एंड कर दिया है। ये पार्ट हो गया, और इसके बाद आपने जो भी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं उन सारी ही चीज़ों को आपने यहाँ पर प्रिंट करा लिया, सिंपल सा लिख लिया। अब आई जहाँ पर लिखा है इसकी जगह हमें क्या रिप्लेस कर देना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं सम प्रिंट हो तो हमारा यहाँ पर सम दिखने लग जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा। और इसके बाद आप चाहोगे तो इस 0 वाले पार्ट को रिटर्न करा दीजिए, बस सिंपल सा आपका काम यहाँ पर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो एक काम करना पड़ेगा, मैं ये भी हटा देते हैं, और हमारा ये एरर चला जाएगा। दैट्स इट, ये हमारा कोड बन चुका है। इसे आप एग्जीक्यूट कराओगे तो 5 की जगह छोटा सा नंबर कर लेते हैं, 50 की जगह ये 5 हो गया है। एंड हम यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे इन सारे नंबर का लाइक 1 से लेके 5 तक का जो नंबर होते हैं उनका सम कितना होगा,
अगर आप यहाँ से काउंट भी करेंगे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 5 15, तो इस तरीके से आप देखेंगे आपको सम कराना था तो वो भी हो गया। कुछ करा आपने नहीं, 2 लाइनें चेंज की, एक वेरिएबल लिया और उसी को यहाँ पर आपने रिटर्न करा दिया और बस खत्म। ठीक है, उसी को आपने यहाँ प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से अगर हमें काम करने हैं, जो रिपीटेटिव काम है, मतलब जितने भी नंबर हैं उनको हमें सेमी तो करना है ना, एक ही काम करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या करा, सिंपल सा खत्म हो गया। इस केस के लिए, इस तरीके की चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लूप का। और ये सारा जो कोड लिखा हुआ है ये बेसिकली आपको यहाँ पर जो नीचे फाइल गिवन है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर, वहाँ पर फाइल है, वहाँ से जाके आप इसे देख सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पर व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या रहता है और उसे हम किस तरीके से यहाँ पर यूज़ करते हैं। चलेगा, इतना समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है, दिक्कत है, परेशानी यहाँ तक? अब देखते हैं व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप का भी सिंटैक्स बहुत ही आसान है। सिंटैक्स क्या कहता है हमसे, चलो दिखाते हैं आपको। आपको लिखना है व्हाइल। अब व्हाइल लूप में क्या होता है, आपको सिंटैक्स में इतनी चीज़ें नहीं दिखेंगी। अब वहाँ पर आपको बस कंडीशन लिख देनी कब तक ये लूप चलना चाहिए। ठीक, बाकी आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं। अब दो चीज़ें और ध्यान रखनी है आपको। एक तो ये पार्ट हो गया कंडीशन। कंडीशन के साथ आपको यहाँ पर इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि कहाँ से ये लूप आपका चलेगा। तो ऊपर व्हाइल लूप जब भी स्टार्ट करो तो वहाँ से आप जो भी कंडीशन जिस चीज़ पे लगा रहे हो, लाइक आई लिया, तो आई की वैल्यू सपोज आपको यहाँ पर आई इक्वल टू 0 या जो भी आप इनिशियलाइज करना चाहते हो उस वैल्यू को आपको यहाँ डालना पड़ेगा। और इसके बाद अब जैसे हमने फॉर लूप में किया था, लाइक आई इक्वल टू प्लस प्लस इटरेशन के लिए बढ़ाने के लिए, लाइक यहाँ तो 0 है, बट ये वैल्यू कहाँ कैसे बढ़ेगी कैसे घटेगी, उस चीज़ के लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है, जो कि हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें कराने के बाद हम यहाँ पर एक्सप्रेशन डाल देंगे। डिपेंड करेगा क्या हमारी ज़रूरत है, उस हिसाब से हम इसे आई इट ये इंक्रीमेंट वाले पार्ट को यहाँ पर लिखते हैं। तो इसको कैसे हम देख सकते हैं, सिंपल सा कि यहाँ पर हमें पहली पार्ट लिखना पड़ेगा जिसमें हम इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट कर रहे होंगे, फिर सेकंड में हम व्हाइल लिख रहे होंगे कीवर्ड और उसके अंदर हम यहाँ कंडीशन डाल रहे होंगे, और लास्ट में हम क्या कर रहे होंगे, आई इक्वल टू प्लस प्लस, कुछ इस तरीके से वैल्यूज डालते हैं। सो आई बिलीव गाइज कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ चुका है। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे तो चीज़ें और आपको इसकी भी क्लियर हो जाएंगी। तो सिंपल सा हम यहाँ आते हैं एंड यहाँ पर आने के बाद हम इसे आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो इसका एग्जांपल क्या लिखना है, लाइक इंट मेन हमारा है, बस हमें यहाँ पर बेसिक सा अपना एक एग्जांपल देख लेना है। क्या एग्जांपल लिखते हैं, सेम ही लिखते हैं, राइट। एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम ले लिया हमने आई, या जो आपकी मर्जी वो आप ले लीजिए। तो एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया, ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट जो मैंने बताया था, 3 स्टेप में रहता है। फिर आप लिखोगे अपने वाइल की कंडीशन। तो वाइल कंडीशन लिखने के लिए आप किसके अंदर लिखते हो, इसके अंदर, और इसे आप एंड नहीं करोगे, यहाँ पर आप कंडीशन सिर्फ मेंशन करते हो। तो कब तक चलाना है, सेम ही कोड हम लिख रहे हैं जो हमने उसके लिए लिखा था फॉर लूप के लिए। ओके, ठीक है, ये हमारा आ चुका है। और इसके बाद आप देखेंगे इसको हमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट हमारा ये करली ब्रेसेस आता है जिसके अंदर हम कोड लिख देते जो भी हमें करना है। तो सिंपल सा हमारा काम क्या था, काउंट सी आउट, यहाँ पर हम आई की वैल्यू डाल देंगे और एंटर हमारा आ चुका। तो ये वाला हम स्टेटमेंट हमारा पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, ये पूरा हो गया, बट जो हम इंक्रीमेंट कराना है वो वाला पार्ट भी हमें लिखना पड़ेगा। तो आई प्लस प्लस लिख दिया, ये वाला पार्ट हो गया और ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर बंद हो गया। तो आई बिलीव गाइस कि आपको यहाँ पर समझ में आया है। 3 स्टेप्स में हमने करा है इसको। पहला स्टेप इनिशियलाइज किया है, सेकेंड स्टेप वाइल कंडीशन डाली है, ठीक है, ये हमारा कंडीशन डालने की जगह है। और यहाँ पर जो भी हमें प्रिंट कराना होता है, जो भी एक्शन लेना है, जिस चीज़ को रिपीटेटिव जो हमारा टास्क है वो हम यहाँ पर करेंगे। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम इंक्रीमेंट करा दिया। ये 4 स्टेप करोगे और आपका कोड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सो आई बिलीव कि ये पार्ट आपको यहाँ तक समझ में आया है और आपने यहाँ तक इसे कर भी लिया होगा। तो अगर किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बता दो। अब हम यहाँ पर आ ही चुके हैं तो हम यहाँ पर इसका रिटर्न वाला पार्ट भी लिख लेते हैं, लाइक ये, और ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। सिंपल है, आसान है, किसी को कुछ दिक्कत है, डाउट है, नहीं होनी चाहिए। क्या है, कोड देख लेते हैं एक बार। मेन के अंदर हमने यह डिक्लेयर किया, उसके बाद वाइल लूप लगाया। वाइल लूप लगाने के बाद आप देखेंगे यहाँ से हमने वाइल शुरू किया था और ये वाइल हमारा यहाँ पर खत्म हो गया, और उसके बाद हमने रिटर्न को यूज़ कर लिया। उसके बाद जो हमारा मेन वाला पार्ट था इसको हमने यहाँ पर एंड कर दिया। तो बेसिकली हमारा कोड यहाँ पर पूरा हो चुका है। एंड आई बिलीव इसमें किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आई है, और इसे जैसे हम खत्म करेंगे तो ये एरर हमारा जो यहाँ पर दिख रहा है वो भी चला जाएगा। तो बस इसे एग्जीक्यूट करा दीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 जो भी वैल्यू हमने डाली थी वो आ गई। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे नहीं लगाएंगे तो ये हमारा इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। उसे रोकने के लिए हमें एक कंडीशन कम से कम यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को डालना ही पड़ेगा। अगर आप 50 तक प्रिंट कराना चाहते हैं तो लीजिए, सिंपल सा आप यहाँ पर 50 लिख दीजिए और आपके जो नंबर्स होंगे 50 तक यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। एंड आई बिलीव आप ये चीज़ देख भी पा रहे होगे। चलिए,
तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं कि पिछले बार हमने सम कराया था और यहाँ पर हम करा लेते हैं। हमें चेक करना है कि नंबर हमारा इवन है या नंबर हमारा ऑड है, ये चेक करना। तो कैसे चेक करेंगे, चलिए देखते हैं। इसी कोड में थोड़ा थोड़ा आप चेंजेस करो, वो जो भी चीज़ें हमें करनी है बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हो जाएंगी सारी चीज़ें। चलिए, तो हम यहाँ पर आते हैं, कुछ भी चेंजेस करना नहीं, आप सिंपल से यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आने के बाद आपको अपना जो कोड है, कोड वाला जो पार्ट है वो आपको लिख देना। क्या लिखना है, एक कंडीशन लिखनी कि जो हमारा इवन नंबर है सिर्फ वो हमें चाहिए, राइट है, या ऑड नंबर है वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, हमने पढ़ रखा है if। इसको कैसे लिखेंगे, इसके अंदर और यहाँ पर जो भी कंडीशन है लाइक आई वैल्यू है, और आई को अगर हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं लाइक डू डबल डबल इक्वल टू 0, ये हमारा काम हो गया, बस कंडीशन हो गई। समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी है, अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या कि ये आपका ये वाला पार्ट था, और इफ कंडीशन अगर आप लगा रहे तो उसके लिए भी, ठीक है, इफ कंडीशन के लिए भी आपको यहाँ पर चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे कि अगर इफ ट्रू हुआ तो क्या होना चाहिए, ये वाला हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो जैसे आपने किया, ये हमारा इफ वाला पार्ट हो गया, ये वाला हमारा पूरा ये लूप वाला पार्ट हो गया, एंड ये हमारा मेन वाला पार्ट हो गया। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन आ रहा है इसमें, तो आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ध्यान से दिखाता हूँ मैं एक बार। ये मेन लगाया था, मेन का ये दो ब्रैकेट है, ठीक है। फिर आप देखेंगे आपने वाइल लूप लगाया, तो वाइल का ये पिंक वाले दोनों दिख रहे हैं। फिर आपने इफ कंडीशन भी लगाई, तो इफ के लिए ये आ रहा। तो आप क्या देख रहे हैं, वाइल लूप जब भी आपने लगाया तो आप वाइल ऐसे लिखते हैं, उसके बाद जो भी एग्जीक्यूट कराना करली ब्रेसेस के अंदर। इफ आपने ऐसे लिखा, जो कंडीशन लिखनी यहाँ पर, उसके बाद इस तरीके से डालना है। और इसी तरीके से आप मेन मेन डालते, तो मेन के लिए आपने इस तरीके से लिखा, उसके बाद करली ब्रेसेस में डालते। तो ये ब्रेसेस से ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, एंड आई बिलीव आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे तो ये क्या करेगा, जितने भी आपके ऑड नंबर हैं, देखिएगा आप सारे ऑड ही नंबर आपको देखने को मिल रहा है, 2 4 6 8 10 24, दिस एंड दिस। ठीक है, तो आई बिलीव गाइज ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोड वगैरह कहाँ मिलेगा आप देखेंगे तो कोड आपको यहाँ पर एक पीडीएफ दिखेगी, इस पीडीएफ के अंदर सारा का सारा कोड आपको यहाँ पर दिखा हुआ मिल जाएगा। सब कुछ वहाँ पर है, वहाँ से आप आराम से इसे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको ये पीडीएफ मिलेगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए इस कोड को हम हटा देते हैं। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, इस कोड के अंदर यहाँ पर आते हैं एंड नया चीज़ शुरू करते हैं, जिसका हमने क्या नाम रखते हैं, डू वाइल, राइट है। अब डू वाइल के अंदर क्या होता है कि जब भी हमें ऐसा कुछ काम करना है कि हमें एग्जैक्टली इतने बार तो ये लूप चलाना ही चलाना है, और उसके बाद इस लूप को कंडीशन के बेस पे देखना है। तो कैसे लिखते हैं इसका, दो चीज़ें होती हैं। पहले आप डू का एक लूप चलाते हैं, फिर आप वाइल के लिए एक लूप चलाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कब तक ये चलता है, कैसे ये चलता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। क्या जो आपको प्रिंट कराना है प्रिंट करा दो, उसके बाद कब तक ये चलेगा, हमेशा चलेगा। जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो जाती है तब तक ये लूप चलेगा, और जैसे कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये लूप बंद हो जाएगा, राइट है। तो बस इतना ही काम करना है आपको। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा हमारा यहाँ पर आ चुका है, हम यहाँ पर आए और हमें एक सिंपल सा छोटा सा एक कोड यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या कोड लिखना है, आप यहाँ आ जाइए, इंट इजक्वल टू आई इजक्वल टू 1 एंड क्लोज, राइट। स्टेटमेंट हमने लिख लिया। अब हमें डू लिखना, तो डू के अंदर हम क्या लिखते हैं, जो हमें काम करना है वो हम लिख देंगे, ये आ गया हमारा। और इसके बाद जैसे डू कंप्लीट होता फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, वाइल लिख देते हैं, वाइल। और वाइल के अंदर हम क्या कर देते हैं, कंडीशन लिख देते हैं। तो पहले जो एग्जीक्यूट होना है वो डू के अंदर हो जाएगा, पर जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये हमारा जो काम है वो खत्म हो जाएगा। मतलब जो हम यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे कब तक ये चलना चाहिए, लाइक आई इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये हमारी यहाँ पर कंडीशन हो चुकी है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम इस तरीके से लिखते तो हमें इसे एंड भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि हमें इसे एंड भी करना पड़ेगा, और ये रिटर्न आपने करा दिया है लाइक इसको 0, ये वाला पार्ट आपका हो गया। अब आप जो भी कराना चाहते थे, जो आप चाहते थे कि इस कंडीशन जब तक ये ट्रू है तब तक ये चलता रहे, तो जो आप लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। लाइक आपको लिखना है यहाँ पर इनिशियलाइज किया है आपने वैल्यू को, लाइक 1 से शुरू करना है। आप चाहते हो यहाँ पर प्रिंट हो हमारी वैल्यूज, सॉरी सी आउट, सी आउट, और यहाँ पर हमें क्या डालना है, लाइक आई, और यहाँ पर हमें क्या डालना है, लाइक ये। ठीक है, ये हमने डाल दिया है पहला पार्ट। अब आप कहोगे ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होगा, तो उसको भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, अंदर या बाहर, यहीं पे लिख दीजिए आप डू वाले कॉलम के अंदर। तो आप इस तरीके से अगर करेंगे तो आपका ये वाला पार्ट है ये यहाँ पर हो गया, सिंपल है, खत्म है। ये कॉमा है, इसको ले आइए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, 3 ब्रैकेट बन पा रहे हैं हमारे, कितने, ओके लेट मी टेक द पेन। आप देखेंगे सबसे पहले तो आपका यहाँ पर
ये डू आपने यहाँ शुरू किया, डू यहाँ से यहाँ तक आया है और वाइल के बाद आपने ये लगा दिया, क्योंकि इसके बाद आप कोई भी यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए कुछ भी नहीं लिख रहे, इसलिए आप इसे एंड करेंगे सेमीकोलन से। डू के अंदर आप कर रहे थे तो डू के अंदर आपने यहाँ पर इस तरीके से डाल दिया, इसके बाद आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है, ठीक है। और ये आई था तो आई को ख़त्म करना था, ये ख़त्म करना था। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या होता है हमारे यहाँ पर। जैसे आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, जो भी वैल्यूज़ हैं आपकी 1 2 3 4 5 वो वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इसका एग्जैक्टली यूज़ क्या होता है, समझ में आ गया क्या? वट इफ द गारंटी दैट द कोड विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। आप चाहते हो कि कम से कम हमारा कोड एक बार तो एग्जीक्यूट करे, भले ही ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए। तो हमने क्या किया, इसका मेन पर्पस क्या है, समझने की कोशिश करिए। आप चाहते हो कि एटलीस्ट एक बार तो हमारा कोड एग्जीक्यूट करे, तो पहले हम क्या लिखते थे, वाइल ऊपर लिखते थे। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आगे का कुछ भी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। बट इस केस में क्या होगा कि भले ही आपका ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, लेकिन कम से कम एक बार तो कोड आपका एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है, बाद में कंडीशन की चेकिंग होगी। तो आप अगर ऐसा चाहते हो कि कोड की जो कंडीशन है लास्ट में चेक हो, एटलीस्ट एक बार तो वो एग्जीक्यूट होना ही होना चाहिए, तो आप इसका यूज करेंगे। नहीं तो आप नॉर्मल वाला वाइल लूप यूज करिए, उससे आपके मोस्ट ऑफ द केसेस या मोस्ट ऑफ द काम आपका हो जाएगा। बट आप चाहते हैं नहीं नहीं नहीं, कंडीशन चेक हो बट वो लेटर चेक होनी चाहिए, एक बार एटलीस्ट वहां पर रन होना चाहिए। तो उस केस में हम इस तरीके से चीज़ों को यूज़ कराते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, तो लेट्स सपोज आप कंडीशन चेक करना चाहते हो कि नंबर हमारा कैसा है, लेस देन बड़ा है, जीरो है, तो एंट्री कराना चाहते हो किसी से कुछ, तो एटलीस्ट आपको एक बार वैल्यू तो डालनी पड़ेगी ना, कि वो वैल्यू जीरो है, वन है, टू है। तो आप वैल्यू डालोगे, उसके बाद चेक करोगे कंडीशन क्या है। बट वाइल लूप में क्या होता कि पहले आपने देख लिया तो उसके अंदर कुछ ही नहीं होता, राइट, कुछ भी प्रिंट नहीं होता। तो बेटर क्या है, अगर आपको किसी से यूजर से कुछ एंट्री चाहिए तो आपने डाला कि अगर वैल्यू जीरो हुई तो हम इसको खत्म कर देंगे, बट अगर आपने कुछ और डाला तो चलेगा। तो आपने वन डाला तो ये होगा, टू डाला तो ये होगा, एटलीस्ट एक बार तो चलेगा ही चलेगा। ठीक, चलो तो अगर हम इसका कोड डालते हैं तो आपको मैं जल्दी से करा दूं, क्योंकि क्लास की जो लेंथ है हमारी बढ़ती चली जा रही। मैं काम करता हूँ, सिंपल सा यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ क्या है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ। यहाँ पर आ गया। चलिए हम यहाँ पर क्या लिखा, एक नंबर ले लिया हमने हमने डू लिखा, एंटर द पॉजिटिव नंबर। और अगर सी एन हमने मतलब यूजर से इनपुट मार रहे हैं तो वो हमें देगा एक नंबर। ठीक है, तो हमें एक बार एटलीस्ट नंबर यूजर को प्रिंट करने का मौका तो देना चाहिए था। और अगर वो नंबर जीरो है या जीरो से लेस है, हम निगेटिव नंबर नहीं चाहते हैं, तो हम बोलेंगे कि भैया पॉजिटिव नंबर आप डालो। ठीक है, तो एटलीस्ट उसे एक बार नंबर पुट करने का तो मौका मिला। तो ऐसे केसेस जो भी हमारे होते हैं उन केसेस के अंदर हम डू वाइल का यूज करते हैं। एंड आई बिलीव गाइस कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। ये था हमारा आज का सेशन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, आपको जेएनएई पढ़नी है, डेटा साइंस पढ़ना है, वेब डेव पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, जावास्क्रिप्ट पढ़ना है, सी पढ़ना है, सी प्लस पढ़ना है, जो भी पढ़ना है सब कुछ आपको, पाइथन पढ़ना, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मल्टीपल क्लासेस आपको मिलती हैं। चाहे आप बात करेंगे लाइव क्लासेस की तो लाइव क्लासेस मिलेंगे, आप चाहिए कि नहीं मुझे रिकॉर्डेड चाहिए तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, फ्री वाली कोर्सेस चाहिए तो फ्री वाले मिलेंगे, पेड वाले चाहिए तो पेड वाले मिलेंगे। सो बेसिकली यहाँ सब कुछ है। और अगर आपको पे करना भी पड़ेगा तो कितना ही करना पड़ेगा, इतना। कितने दिनों के लिए, सिर्फ एक साल के लिए। क्या क्या मिलेगा, इतनी सारी चीजें, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एंड इसके साथ आप देखेंगे प्रीमियस क्विज वगैरह भी आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए। आप यहाँ पर बुक्स भी पढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, और 24/AI चैट जीपीटी का यूज भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो बेसिकली हम बोलेंगे आपका बहुत ही फायदे का सौदा है, जाइए और इसे यूज करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।